इस समाज का, डीएनटी समाज का धन्यवाद देता हूं लाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने नेताओं की नींद को हराम कर दिया। विरोध आप लोगों का नहीं है, विरोध उन लोगों की खिसकती हुई जाजम का है, विरोध उन लोगों के जो ऐशो आराम के ऊपर चोट होने वाली है, जो वर्षों से आपके हक की मलाई जो खा रहे हैं, आपके हिस्से का जो खा रहे हैं, और अपने हिस्से के लिए आप जब उठ खड़े हुए हो इस डीएनटी के बैनर के तले, लाल सिंह जी और उसकी पूरी टीम ने आपको जो जगाया है, विरोध उस बात का है, विरोध इस बात का नहीं है कि ये लाल सिंह जी कल को डीएनटी के मार्फत अपनी राजनीति करेंगे। विरोध इस बात का है कि ये डीएनटी का कुंडा तैयार होकर के हमारे 78 साल के स्वास्थ्य के ऊपर चोट पहुंचाएगा। विरोध इस बात का है। राजनीति क्यों नहीं करेंगे, मंच क्यों नहीं बनाएंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्या इस डीएनटी समाज के लिए हमारे हिंदुस्तान का संसद कमजोर पड़ गया, जिन्हें 78 वर्षों के अंदर आप लोगों को अपने हक और अधिकार देने के लिए समय नहीं मिला? कितने नपुंसक होंगे वो लोग जिन्होंने आपकी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपके आने वाली पीढ़ी के तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इससे पहले कभी मांगा नहीं था। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास में कोई मांगने वाला आना चाहिए। मैं नमन करता हूं उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने अगर हिंदुस्तान का ये संविधान बना करके आप लोगों के अधिकार उसके अंदर अगर निहित नहीं किए होते तो क्या आज लाल सिंह जी का ये मंच आपको कुछ दिलवा पाता, या संघर्ष करने के बाद में भी आपकी आशाएं फलीभूत होती? कतई नहीं होती। इसलिए मैं नमन करता हूं उस बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर को, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाते समय आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली। नींद में हम सोए हुए थे, हमारे पुरखे अनपढ़ थे, हम लोग देरी से जागे और उस देरी से जागने का परिणाम यह हुआ कि हमारे जागने से पहले हमारी जितनी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वो लोग ये नहीं चाहते कि जो व्यवस्थाएं आज हमारे हाथों में आ गई उस व्यवस्था के ऊपर ये दूसरे लोग आकर के कोई कब्जा कर ले। साथियों, इस देश के ऊपर कब्जा आज मात्र 15% लोगों का है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश का 85% जनमानस आज भी पीड़ा से ग्रसित है, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हुआ समाज है। और उनकी पीड़ाओं को उजागर करने के लिए इस दोस्त के माध्यम से और डीएनटी के माध्यम से जो ये संघ और संगठन बनाया है और इसके साथ में जुड़ने वाले जो लोग हैं, वो लोग आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। उन लोगों को पता है कि अगर ये दोस्त की 150 जातियां एक संगठन के नीचे आ गई, उस दिन हमारी सत्ता हाथ से खिसक जाएगी। इसलिए साथियों, आपके विरोध करने वालों की तरफ दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगाइए उस जगह जो आपके साथ में जुड़ने वाले लोग हैं, आपके अपने भाई हैं, उनको समझाइए। हम किसी नेता का यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति या मंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे अधिकारों की बात करते हैं और हमारे अधिकारों की बात करते हुए अगर हमारे संगठन को तोड़ने के लिए कोई झूठे भ्रम फैलाए जाते हैं तो मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, अपने घरों की तरफ जाओ। जो उन लोगों को कहना और सोशल मीडिया
बातें फैलाने वालों को लिखना कि आप लोग इस डीएनटी और दोस्त से पहले तुम्हारी औकात और क्षमता है तो अपने नेताओं से कह करके हमारे अधिकारों की तरफ ध्यान दे दो। हमारे अधिकारों की जो आवश्यकता है, हमको जो आवश्यकता है, हमारी जो मांगे हैं वो मांगे स्वीकार कर ले, वरना समय आ रहा है। ये 2-2.5 साल का समय गुजरते हुए समय नहीं लगेगा और ये 3-4 महीने के बाद में आपके पास में बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल कर लेना। अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं, डीएनटी की 11 सूत्री मांगों को अगर नहीं मानते, अगर वाकई मनुष्य हो, स्वतंत्र हिंदुस्तान के नागरिक हो और मानसिकता से अगर गुलाम हो तो फिर आपकी आप जानो। लेकिन 4 महीने के अंदर इनकी नींद प्रथम बार हराम करने का वक्त आपके पास में आएगा। अभी जिला परिषदों के, पंचायत समिति सदस्यों के, सरपंचों के, वार्ड पंचों के चुनाव आएंगे। दिखा दो इन लोगों को, पार्टियां साफ कर लो इनका, ताकि कम से कम ये आगे के लिए सावचेत हो जाए। आगे के लिए सावचेत करना है तो नवंबर दिसंबर में जो पंचायत राज के जो चुनाव आ रहे हैं, झटका मार दो। और लोकतंत्र का कायदा है कि अगर आपने वोट की चोट कर ली तो इनकी नींदें हराम हो जाएगी, और अगर ये वोट की चोट आपने नहीं की तो आपस में लड़ते रहना, सोशल मीडिया के ऊपर लिखते रहना, संघर्ष करते रहना। इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि छोटे मोटे फायदे इनको पकड़ा करके इनको बांट देंगे, क्योंकि 150 समाज है, सारे के सारे एक जाजन पर आने में 78 वर्ष हो गए, अभी तक नहीं आए, तो अब ये क्या आएंगे। लेकिन मैं इन सरकारों को आगाह कर देना चाहता हूं, मुकाबले में नहीं रहे। ये खंबा घड़ी करने वाली एकमात्र जात बची थी और वो जात भी हाथ से अब चली गई है। ये लाल और सफेद पहनावा पहनने वाली जात जो खूब गुलामियां की, SC/ST ने तो उनसे पीछा छुड़ा दिया। ओबीसी का कोई सलाम नहीं करता, लेकिन ओबीसी के अंदर एक ऐसी भोलेनाथ की समाज जो आज दिन तक उनकी गुलामी करती आई है, वो अपने आप को भोलेनाथ की संतान कहती है। और उसको सिर्फ कितना था आवश्यकता, उन्होंने सिर्फ इतनी ही समझी कि हमारे को तो 2 वक्त की रोटी खानी है। अरे नहीं, वो समय बीत गया। 2 वक्त की रोटी करते करते हमारे बच्चों की यह स्थिति कर ली कि आज हमें रोडों के ऊपर जेल भरने के लिए तैयार होना पड़ रहा है। अभी पूर्व वक्ता ने बताया, अरे हमारे नेताओं की मानसिकता अगर सही हो, लोकतंत्र के अंदर वो विश्वास करते हो, आपकी अगर इज्जत करते हो, वोटों की अगर वो इज्जत करते हो, तो जिस तरह से EWS का 10% आरक्षण बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में केंद्र के अंदर दे दिया। किसी को एक नाखून कटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, रोड के ऊपर आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? उसका कारण यह है, पढ़े लिखे अधिक होंगे लेकिन उनके अंदर एकता है। पढ़े लिखे आपके अंदर भी बहुत है, आप उन पढ़े लिखों से भी ज्यादा अनुभवशील हो, ज्यादा समझदार हो, लेकिन आपके अंदर बिखराव है और वो बिखराव आपको अपने बच्चों का हक नहीं देने देता। इसलिए इस बिखराव को मेटता